तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच मटिल्डा के बारे में। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी इंग्लिश में पूछे जाते हैं, तो इसका कैरेक्टर स्केच अच्छे से याद कीजिए ताकि इससे आने वाला क्वेश्चंस में आप लोग अच्छे से उसका आंसर भी लिख पाए। अगर आंसर ना भी याद हो तो कैरेक्टर स्केच भी याद हो, तो कैरेक्टर स्केच का 4 से 5 लाइन आंसर में डाल दीजिए, आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कैरेक्टर स्केच ही याद कर लिया। क्वेश्चन आंसर याद करने से ज़्यादा अच्छा है कैरेक्टर स्केच याद करके रखिए। क्वेश्चन आंसर एक नज़र देखिए, 2 नज़र देखिए, बाकी कैरेक्टर स्केच आप याद करके रखिए। तो आइए देखते हैं मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच। हम लोग जो स्टोरी में पढ़े हैं उसी के बेसिस पे देखते हैं क्या है। देखते हैं फर्स्ट लाइन, मटिल्डा वाज अ प्रीटी प्रीटी एंड यंग लेडी। मटिल्डा कैसी थी? पहला लाइन याद रहना चाहिए कि मटिल्डा कैसी थी? एक सुंदर और यंग लेडी थी। एक सुंदर और यंग लेडी थी मटिल्डा। सी वाज बोर्न इन द फैमिली ऑफ क्लर्क। वो क्लर्क का फैमिली में उसका जन्म हुआ था। क्लर्क का फैमिली में उसका जन्म हुआ था। सी हैड नीदर डॉरी नोर होप्स। उसका पास ना ही कोई दहेज था और ना ही कोई उम्मीदी थे, ना ही कोई उम्मीद थी उनके पास। होप्स, डॉरी मतलब दहेज होता है, होप्स मतलब आशा उम्मीद होता है। ना ही उन लोगों के पास डॉरी दहेज था, ना ही कोई उम्मीद था। सी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन। उन लोगों के पास कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वो बिकमिंग नॉन मतलब सब कोई उन्हें जान पाए, ऐसा उन लोगों के पास कुछ भी चीज नहीं था। आगे देखते हैं, सी वॉज वेरी एम्बिटियस लेडी। वो बहुत ही एम्बिटियस लेडी मतलब महत्वाकांक्षी लेडी थी, बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी। सी वॉन्टेड टू बिकम पॉपुलर। वो क्या होना चाहती थी? पॉपुलर। आज के दुनिया में तो सब पॉपुलर होना चाहता है जी, सब। चाहे फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, सब पॉपुलर होना। तो वैसा ही स्टोरी भी पढ़े हैं हम लोग कि मटिल्डा भी हम लोग स्टोरी में भी पढ़े हैं कि मटिल्डा भी क्या होना चाहती थी? पॉपुलर, फेमस होना चाहती थी। सी वांटेड टू बिकम पॉपुलर। वो पॉपुलर होना चाहती थी, फेमस होना चाहती थी। सी वांटेड टू बी लव्ड बाय एवरीवन। वो क्या चाहती थी? कि सब कोई उसको पसंद करे, सब कोई उसको लव करे, सब कोई प्यार करे उसको। सी वांटेड टू मैरी अ मैन। सी वॉन्टेड टू मैरी, वो मैरी करना चाहती थी, शादी करना चाहती थी। अ मैन, ऐसा आदमी से, इधर रिच, चाहे तो वो अमीर हो, और डिस्टिंग्यूज, या तो फिर डिस्टिंग्यूज का मतलब था फेमस, प्रसिद्ध। चाहे तो वो आदमी प्रसिद्ध हो, फेमस हो, चाहे अमीर आदमी हो, वैसा से वो शादी करना चाहती थी। लेकिन होता है क्या? नहीं होता है। सब कोई चाहता है भाई किसी से अच्छा से शादी हो जाए। लड़की तो सोचती है कि अच्छा नौकरी वाला लड़का मिले, और लड़का तो सोचता है कि अच्छी जॉब वाली लड़की मिले, लेकिन मिलता नहीं है। उसी तरह उसका भी उम्मीद था कि कोई प्रसिद्ध आदमी से, फेमस आदमी से शादी करे। बट लास्टली, लेकिन लास्ट में, अंतिम में, सी मैरिड अ पीटी क्लर्क। उसका शादी एक पीटी क्लर्क से हो जाता है इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। बोर्ड ऑफ एजुकेशन का पीटी क्लर्क से उसका शादी हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोग ये पढ़े, क्या पढ़े यहाँ तक? मटिल्डा एक प्रीटी एंड यंग लेडी थी, जवान थी और सुंदर महिला थी। सी वॉज बोर्न इन द फैमिली ऑफ कलर, को कलर का फैमिली में उसका जन्म हुआ था। और क्या पढ़े? उसका पास ना ही डॉरी था, ना ही कोई होप्स था, लेकिन उसका पास नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन। उसको फेमस होने के लिए कुछ भी चीज नहीं था उसके पास। सी वॉज, लेकिन वो थी, सी वॉज वेरी एम्पिडियस। उसको बहुत ही महत्वाकांक्षी लेडी थी, मेहनत करने वाली लेडी थी। सी वांटेड टू बिकम पॉपुलर, वो पॉपुलर होना चाहती थी, और वो चाहती थी कि सब कोई उसको प्यार करे। इसलिए वो ऐसा आदमी से शादी करना चाहती थी, मेरी अमेन, आइदर रिच और डिस्टिंग्विश, चाहे तो अमीर हो, चाहे प्रसिद्ध आदमी, फेमस आदमी हो। लेकिन लास्ट में शादी किसका से हो जाता है? मैरिड अ पीटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन। बोर्ड ऑफ एजुकेशन का पीटी क्लर्क से हो जाता है। सी वॉज सिंपल। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग। सी वॉज सिंपल, वो बहुत ही साधारण महिला थी। बट सी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो बहुत अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी, उदास थी। वो सी वॉज सिंपल, वो सिंपल जरूर थी लेकिन वो अनहैप्पी थी, उदास थी। सी ऑलवेज सफर फ्रॉम पुवर्टी। पुवर्टी मतलब होता है बाबू गरीबी।
पुअर्टी मतलब गरीबी होता है। सी ऑलवेज सफर फ्रॉम पुअर्टी, वो हमेशा गरीबी से गुजरी थी। एट बोथ, बोथ मतलब दोनों जगह, कहाँ कहाँ, द होम्स ऑफ हर हस्बैंड, अपना घर हस्बैंड का होम में, एंड पेरेंट्स, पेरेंट्स का भी घर में और हस्बैंड का भी होम में, दोनों में वो गरीबी से गुजरा था उसका लाइफ। सी वॉज अ सो टेम्पर्ड बट टेक्टफुल लेडी, सी वॉज सो टेम्पर्ड, वो सो टेम्पर्ड थी मतलब उसका इच्छा बहुत कम इच्छा था, ज्यादा इच्छा नहीं था, बड़ा बड़ा सपना नहीं था उसका पास, छोटा था। बट टेक्टफुल लेडी, लेकिन थोड़ा हिम्मती महिला थी वो, हिम्मती महिला थी। सी वुड नॉट वांट टू मिस अ चांस टू बिकम पॉपुलर, वो फेमस होने का एक भी चांस नहीं छोड़ना चाहती थी। सी वो सी वॉज होनेस्ट टू, वो बहुत ईमानदार भी थी, वो बहुत ईमानदार भी थी। अब ईमानदार क्यों थी, क्यों थी ईमानदार? सो सी रिटर्न द नेकलेस ऑफ एमएमई फॉरेस्टियर, ताकि वो मिस फॉरेस्टियर का नेकलेस को रिटर्न कर दी थी, इसलिए वो क्या बोलेंगे उसको, होनेस्ट थी। बाय डूइंग हार्ड वर्क, बहुत कड़ी मेहनत की थी और उसका नेकलेस को क्या कर दी थी, लौटाई थी। तो ये हम लोग पढ़े मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच। तो आप लोग इसका ना पहले हिंदी याद कर लीजिए, जो हम हिंदी बोलते गए ना उसको हिंदी में एगो कॉपी में आप लोग लिख लीजिए पेज में, और वो हिंदी याद कीजिए, और तब हिंदी से इंग्लिश बना के लिखिएगा। बस इंग्लिश याद करने से याद नहीं रहेगा, भूल जाइएगा तुरंत। तो उससे अच्छा है कि आप लोग हिंदी लिखिए कॉपी में, हिंदी से याद कीजिए पहले मटिल्डा के बारे में क्या क्या था। मटिल्डा सुंदर थी, सुंदर थी, तो उसका जन्म क्लर्क का फैमिली में हुआ था, उसका पास दहेज नहीं था, वो फेमस होना चाहती थी, वो एम्बिटियस लेडी थी, और वो ऐसा से शादी करना चाहती थी जो फेमस हो, चाहे प्रसिद्ध अमीर आदमी हो, लेकिन उसका पीटी क्लर्क से शादी हो रहा था, बोर्ड एजुकेशन वाला आदमी से। वो सिंपल थी लेकिन टेक्टफुल थी। तो ये सब हिंदी थोड़ा याद कीजिए अच्छा से जी, तब हो पाएगा। वो ईमानदार भी थी ताकि वो कड़ी मेहनत करके मिस फॉरेस्टियर का नेकलेस को रिटर्न कर दी थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा समझ आया होगा। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई अवश्य दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।